तो दोस्तों, अगर चार्जिंग की समस्याओं, करंट लीकेज या फिर डेड फोन से लगातार जूझना पड़ रहा है तो समझिए आज का ये सेशन आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसे टूल को गहराई से समझेंगे जो इन सभी मुश्किलों को जड़ से खत्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत जरूरी बात है कि मोबाइल रिपेयरिंग अब अंदाजे का खेल नहीं रहा। आज हम बिजली को देखना सीखेंगे। यही तो आज का मेन टॉपिक है कि कैसे हम तुक्केबाजी वाली रिपेयरिंग छोड़कर सटीक डेटा पर आधारित डायग्नोसिस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम आज की रिपेयरिंग की चुनौतियों को समझेंगे, फिर इस विजुअल एमिटर के बारे में जानेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल डायग्नोसिस पर बात होगी और एक एक्सपर्ट की तरह कैसे सोचना है ये देखेंगे। फिर हम इसके जोखिम और फायदों को समझेंगे और आखिर में एक प्रोफेशनल अप्रोच पर बात करके इसे खत्म करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, मॉडर्न रिपेयर चैलेंज। मतलब आज के नए फोन्स के सामने हमारे पुराने टूल्स क्यों फेल हो रहे हैं। ये वो समस्या है जिसका सामना हम सब अपनी वर्कशॉप में रोज करते हैं। तो सीधा सवाल ये है कि एक नॉर्मल मल्टीमीटर आज के फास्ट चार्जिंग वाले फोन के सामने क्यों हार मान लेता है। देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। फास्ट चार्जिंग में करंट एक जैसा नहीं रहता, वो लगातार ऊपर नीचे होता रहता है और हमारा मल्टीमीटर इस हलचल को पकड़ ही नहीं पाता। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ मल्टीमीटर है जो बस एक रुका हुआ नंबर दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए फास्ट चार्जिंग फोन का सच क्या है। करंट में लगातार स्पाइक्स और ड्रॉप्स आ रहे हैं। मल्टीमीटर ये जरूरी उतार चढ़ाव मिस कर देता है और बस यहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और जब ये जरूरी डेटा हम तक पहुंचता ही नहीं तो वर्कशॉप में होता क्या है, फोन पर चार्जिंग का निशान तो दिखता है पर करंट स्टेबल नहीं होता। चार्जिंग लगाते ही फोन बार बार रीस्टार्ट होता है, कोई आईसी बिना वजह गर्म होने लगती है और सबसे बड़ी गलती, हम गलत आईसी पर काम कर देते हैं जिससे हमारा टाइम और पार्ट्स दोनों बर्बाद होते हैं। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? चलिए सेक्शन 2 में चलते हैं और इस समस्या के समाधान को देखते हैं। विजुअल एमिटर यानी करंट पर आपकी अपनी आंखें। जी हाँ, ये I2C C9 टूल इन सभी मुश्किलों का जवाब है। तो आखिर ये I2C C09 डिजिटल एमिटर है क्या? ये सिर्फ एक मीटर नहीं है, ये एक विजुअल डायग्नोस्टिक टूल है। ये वोल्टेज और करंट को एक लाइव वेव फॉर्म यानी एक चलती हुई लहर की तरह दिखाता है, जिससे टेक्नीशियन पावर के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव को सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो एक टेक्नीशियन के लिए इसका सीधा मतलब क्या है? अंदाजे वाला काम खत्म, अब हर उतार चढ़ाव अपनी आंखों के सामने है। इससे फैसले ज्यादा तेज और 100% सटीक होते हैं और पावर की मुश्किल से मुश्किल समस्या भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ठीक की जा सकती है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। सेक्शन 3 में अब हम देखेंगे कि वर्कशॉप में अलग अलग फॉल्ट्स के लिए इस टूल को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। इस टेस्टर को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले पावर सोर्स बंद कर दें। स्टेप 2, I2C C09 को पावर सप्लाई और मदरबोर्ड के बीच सीरीज में जोड़ना है। याद रखिए, सीरीज कनेक्शन करंट नापने के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप 3, अब सिस्टम को ऑन करें और जरूरत के हिसाब से डिस्प्ले मोड चुन लें। अब इस डिवाइस में 3 मेन डिस्प्ले मोड हैं, डिजिटल, वेवफॉर्म और पॉइंटर। और डायग्नोसिस में हर मोड का अपना एक खास काम है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन सा मोड कब और कैसे इस्तेमाल करना है। ये टूल हर लेवल के टेक्नीशियन के लिए बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो डिजिटल मोड है वो बिगिनर्स के लिए बढ़िया है, जैसे डेड फोन का करंट चेक करना या कोई बेसिक शॉर्टिंग पता करना। वहीं एक्सपर्ट्स के लिए है वेव फॉर्म मोड, जिससे चार्जिंग आईसी के बिहेवियर का गहरा एनालिसिस हो सकता है। और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनके लिए पॉइंटर मोड है, जो बूट सीक्वेंस करंट या जल्दी से शॉर्ट चेक करने के लिए परफेक्ट है। कहते हैं एक सीधी सपाट वेव फॉर्म एक कहानी बताती है और एक ऊपर नीचे जाती हुई वेव फॉर्म दूसरी कहानी। लेकिन एक एक्सपर्ट वो दोनों को पढ़ना जानता है। सच में वेव फॉर्म मोड एडवांस डायग्नोसिस की जान है। इसी से पता चलता है कि दिक्कत पीएमआई में है या चार्जिंग आईसी में, क्योंकि दोनों का वेव फॉर्म बिल्कुल अलग बनता है। चलिए अब आते हैं इस ट्रेनिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सिर्फ एक टूल चलाने के बारे में नहीं है, ये अपनी पूरी सोच को बदलने के बारे में है। अंदाजे से हटकर एनालिसिस की तरफ जाने के बारे में है, एक प्रोफेशनल की तरह सोचने के बारे में। यहाँ एक नए टेक्नीशियन और एक एक्सपर्ट के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क देखिए। एक बिगनर चार्जिंग प्रॉब्लम देखते ही अंदाजे से चार्जिंग आईसी बदल देता है, वहीं एक एक्सपर्ट वो पहले वेव फॉर्म की अस्थिरता को देखता है और आईसी को हाथ लगाने से पहले पावर लाइन चेक करता है।
यही है डेटा पर आधारित काम। और इस सोच का नतीजा क्या होता है वो इस स्लाइड में बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अंदाजे वाला काम, जिसमें आईसी खराब होने का खतरा, टाइम की बर्बादी और काम का दोबारा लौटना शामिल है। और दूसरी तरफ है डेटा आधारित एनालिसिस, जिससे पहली ही बार में सफलता मिलती है, टाइम बचता है और सबसे बड़ी बात कस्टमर का भरोसा बनता है। यहाँ एक बहुत ही काम की वर्कशॉप टिप है। अगर वेव फॉर्म ऊपर नीचे तो हो रहा है लेकिन बिल्कुल जीरो पर नहीं जा रहा, तो ज्यादातर केस में प्रॉब्लम मेन चार्जिंग आईसी में नहीं होती, बल्कि किसी सेकेंडरी पावर लाइन में होती है। तो सीधा आईसी मत बदलिए, इस एक टिप से ही बहुत टाइम और पैसा बच सकता है। अब बात करते हैं सीधे सीधे जोखिम और फायदों की। मतलब इस नए टूल को अपनाना एक प्रोफेशनल रिपेयर बिजनेस के लिए क्या मायने रखता है और पुराने तरीकों पर टिके रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सोचिए, अगर C09 का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या क्या रिस्क हैं। पहला, कस्टमर का मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। दूसरा, बिना वजह की आईसीस पर पैसा बर्बाद हो सकता है। तीसरा, फास्ट चार्जिंग जैसी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व ही नहीं होंगी। और चौथा, काम बार बार वापस आएगा और कस्टमर भी नाराज होंगे। और दूसरी तरफ C09 इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं? पहली बार में ही एकदम सटीक फॉल्ट फाइंडिंग, मुश्किल पीसीबी और बीजीए के काम में भी पूरा कॉन्फिडेंस, किसी भी आईसी को बिना बदले उसकी हेल्थ चेक करने की काबिलियत और मार्केट में एक प्रोफेशनल हाई लेवल टेक्नीशियन की पहचान। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एक प्रोफेशनल तरीका अपनाना। यहाँ हम जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फिर से दोहराएंगे और प्रोफेशनलिज्म के मैसेज को पक्का करेंगे। तो आज की इस पूरी ट्रेनिंग का निचोड़ क्या है? बस 3 बातें। पहली, एक नॉर्मल मल्टीमीटर आज की पावर प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं सकता, वो अंधा है। दूसरी, I2C C09 आपको प्रॉब्लम देखने की ताकत देता है। और तीसरी, एक एक्सपर्ट बोर को छूने से पहले वेवफॉर्म को पढ़ता है। तो मैं आज का ये सेशन एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगली रिपेयरिंग एक अंदाजा होगी या फिर डेटा के आधार पर लिया गया एक सॉलिड फैसला? क्योंकि प्रोफेशनल रिपेयरिंग एक चॉइस है, कोई इत्तेफाक नहीं।